नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 102 निजी आईटीआई के बारे में, जिसको एनसीवीटी की तरफ से अफिलिएशन को रद्द कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया उन बच्चों के साथ जो उसमें पढ़ रहे हैं। आप जरा सोचिए, एनसीवीटी ने इन आईटीआई का जो मान्यता रद्द किया है 102 आईटीआई का, उसका कारण मात्र एक ही है कि उसमें ना इंस्ट्रक्टर है, ना वर्कशॉप है, न किसी तरह की कोई भी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए। पढ़ाई नहीं होती है, क्लासरूम तक भी नहीं है, होगा लेकिन क्लासरूम नहीं चलती है। इसी कारण एनसीवीटी ने 102 आईटीआई को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है, अफिलिएशन को रद्द कर दिया गया है। अब ये 102 आईटीआई इस सेशन के बाद एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि उसमें पढ़ने वाले जो छात्र थे, जो पहले पढ़ के निकल चुके हैं या जो अभी रनिंग में पढ़ रहे हैं, उनके साथ क्या होगा, उनके सर्टिफिकेट का क्या होगा। मान लीजिए किसी छात्र का किसी गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी मिलती है और वेरिफिकेशन लेटर आता है, तो क्या वो छात्र दुखी नहीं होगा कि उसका आईटीआई बंद हो चुका है, उसके आईटीआई का अफिलिएशन रद्द हो गया है। तो आप लोगों से मैं सवाल करता हूं कि क्यों आईटीआई में एडमिशन लेते हैं? आखिर आप क्यों केवल सर्टिफिकेट के पीछे पड़े हुए हैं? आपको सर्टिफिकेट लेने से नौकरी मिलती है क्या? नहीं मिलता है। जानकारी होना चाहिए, आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए, तभी आपको नौकरी मिलेगा, पैसा मिलेगा। जरा सोचिए, ये डाटा पे गौर कीजिएगा। 102 आईटीआई को सरकार ने बंद किया है और एक आईटीआई में हम मान के चलते हैं कि 40 बच्चे होंगे। 40 बच्चे तो होते ही हैं। 101 आईटीआई में अगर फिटर और इलेक्ट्रीशियन का एक यूनिट हो तो 21 दूनी 42 होता है। मान के चलते हैं 40 बच्चे हैं और गुना करके देखिएगा, ये संख्या 4080 आ रही है। मतलब बहुत सालों से, जब से ये आईटीआई खुला है तब से 4080 बच्चे प्रत्येक साल सर्टिफिकेट लेके बाहर आ रहे थे। वहां पे ना वर्कशॉप था, ना कोई पढ़ाने वाला था, ना कोई टीचर था, केवल कागज पे आईटीआई चल रहे थे। और यहां देखिए हेडिंग में क्या लिखा गया है, अब कागज पे नहीं चलेंगे आईटीआई। जरा देश की स्थिति को सोचिए। और हम बोलते हैं कि बेरोजगार हैं। क्यों नहीं बेरोजगार होंगे? आप पढ़ते नहीं है, वैसे आईटीआई में जाकर एडमिशन लेते हैं जहां पे ना क्लासेस होती है, ना टीचर्स है, ना फैकल्टी है, ना कोई देखने वाला है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक ट्रेड में अगर किसी आईटीआई में केवल सिंगल एक ट्रेड है, मान लीजिए फिटर ट्रेड है, उसके लिए फैकल्टी की संख्या गिन लीजिए। फैकल्टी होना चाहिए, ट्रेड थ्योरी का इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, ट्रेड प्रैक्टिकल का इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, ड्राइंग के लिए इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कंप्यूटर भी पढ़ना है तो कंप्यूटर का भी एक इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। इसके बाद वहां पे 2 स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, एक गार्ड चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, डायरेक्टर चाहिए। कुल मिलाकर 11 स्टाफ होना चाहिए। आप पूरे भारत में किसी आईटीआई में जाकर विजिट कीजिएगा, केवल 102% ऐसे आईटीआई जहां पे पूरी स्टाफ है, लेकिन 99% ऐसे आईटीआई जहां पे स्टाफ नहीं है, केवल 2 लोग मिलकर आईटीआई चलाते हैं। कुछ आईटीआई तो ऐसे हैं जो अपने घर में खोल लिए हैं और अपने घर के ही सदस्यों के साथ चलाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक बार गौर कीजिए कि एक ट्रेड के लिए 11 एम्प्लॉय चाहिए और आईटीआई वाले 2-3 लोग मिलकर कम से कम 3 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट तक चलाते हैं। कैसे चलाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? और आप बोलते हैं कंपनी वाले पैसे नहीं देते। नहीं देंगे पैसे। क्यों देंगे पैसे? आपको सर्टिफिकेट लेके घूमना है मार्केट में तो घूमते रहिए। ऐसे आईटीआई में क्यों एडमिशन लेते हैं? ऐसे आईटीआई में एडमिशन मत लीजिए। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब समझते हैं कि इसमें होगा क्या, जो बच्चे इसमें फंस चुके हैं उनके साथ क्या होने वाला है। उसके लिए मैं एक और न्यूज दिखाता हूं। इसी का न्यूज है ये। इसमें 105 लिख रहा है लेकिन 102 ही आईटीआई है। अब इसमें बताया गया है कि प्रदेश में मानक पूरे न करने वाले 105 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की मान्यता खत्म कर दी गई है। ठीक। और भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय मतलब डीजीटी के इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसमें सहारनपुर और बिजनौर जिले के 5 आईटीआई शामिल है। जो विद्यार्थी पहले से इनमें प्रशिक्षण ले रहे हैं उनकी प्रशिक्षण जारी रहेगा। इसे पूरी कराने की जिम्मेदारी इन आईटीआई की होगी। मतलब डीजीटी ने यह बताया है कि जो इसमें आईटीआई कर रहे हैं बच्चे फिलहाल में, उनका प्रशिक्षण जारी रहेगा, उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अब 2020 के बाद उसमें एडमिशन नहीं होगा। इसके बाद आदेश में कहा गया कि इस सत्र 2020 में इनकी संबद्धता खत्म कर दी गई है, यानी सत्र 2020 से ये एडमिशन नहीं ले सकते हैं और 3 सालों के लिए इन्हें बैन कर दिया गया है। अब दोबारा से अगर ये आईटीआई चाहते हैं कि एडमिशन ले तो 3 साल बाद इनको फिर से एप्लीकेशन देना पड़ेगा रीएफिलिएशन के लिए, तब इनको एडमिशन मिलेगा, तब इनको एडमिशन लेने के लिए अनुमति मिलेगी। अब जरा सोचिए
ये ऐसे ITI को बंद कर दिएगा। और इसमें जो पढ़ने वाले छात्र हैं जो इस सेशन में हैं, जरा उनके साथ क्या होगा जरा गौर कीजिए। अब ये ITI बंद हो चुका है, ये लोग और चाहेंगे कि उनको भगाएं यहाँ से, वो और नहीं पढ़ाएंगे, उनको बोलेंगे जाओ घर जाओ, सर्टिफिकेट हम दे देंगे जब एग्जाम होगा जब आना। क्योंकि ऐसे भी मान्यता खत्म हो चुका है, सरकार उसको रद्द कर दिया एफिलिएशन। अब आप ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपका कोई दोस्त है जो ITI में एडमिशन लेना चाहता है तो एक बार जरूर रिसर्च कीजिए। कहीं ऐसे ITI में तो एडमिशन नहीं ले रहे हैं आप जहां की मान्यता रद्द हो रही है, जहां की फैकल्टी नहीं है, जहां पे वर्कशॉप नहीं है। अगर आप एडमिशन लिए कहीं तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके कॉलेज में ना फैकल्टी है, ना वर्कशॉप है, ना पढ़ाई होती है, ऐसे टेम्पोररी चल रहा है, तो आपका भी मान्यता किसी दिन खत्म हो सकता है ITI का। इसीलिए एडमिशन लेते समय ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं अच्छा ITI में एडमिशन लेना तो इजी वे कोचिंग ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन नहीं करना, इजी वे कोचिंग में आकर सलाह ले सकते हैं। इजी वे कोचिंग संपर्क कीजिए, आपको आप ही के जिले में बेस्ट जो ITI होगा उसमें एडमिशन सबसे कम पैसे में करा देंगे। मात्र 30,000 रुपए में आपका एडमिशन हम करा देंगे, मैं गारंटी देता हूं। वैसे ITI में जहां पढ़ाई होता है और पूरी पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं इजी वे कोचिंग आपके लिए मैं फ्री कर दूंगा। अगर आप आइए, कम से कम सलाह लेने के लिए आ सकते हैं कि कौन सा ITI सही होगा, कौन सा ट्रेड आपके लिए सही होगा, किस तरह से स्टडी करना है, नौकरी जल्दी कैसे मिलेगा। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, आप हमारे यहाँ जाकर सलाह ले सकते हैं। कॉल पे सलाह लीजिएगा, कोई आपको नहीं बताएगा क्योंकि वहां पे मेरे अटेंडेंट है जो आपको कॉल रिसीव करेंगे। लेकिन अगर ऑफिस में आप आते हैं तो हमसे मिल सकते हैं, हम आपको पूरी तरह से जानकारी देंगे कि कौन सा ITI बेहतर है, कौन सा ट्रेड बेहतर है, फ्यूचर में आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे, सारा जानकारी आपको मैं दूंगा। तो कभी भी अगर आप ITI में एडमिशन लें या आपका कोई दोस्त ले रहा है, आपका फैमिली मेंबर कोई एडमिशन ले रहा है, तो आप जल्दीबाजी ना दिखाएं। ज्यादा भी पैसा लग जाता है, ठगे भी जाएंगे आप और नौकरी भी नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं ITI करना तो आप इजी वे कोचिंग में जुड़िए। इजी वे कोचिंग के थ्रू एडमिशन लीजिए। आप किसी भी ITI में आप अपना ITI के नाम बताइएगा जिस ITI में आप जाना चाहते हैं। अगर वो ITI बेहतर होगा तो हम लोग सजेस्ट कर देंगे, अगर बेहतर नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे कि आपके आसपास कौन सा ITI बेहतर है। और मेरे इजी वे से जितने ITI कॉन्टेक्ट में हैं उनमें अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपका इजी वे कोचिंग का सब चीज फ्री हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाएंगे। ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या फैसला लेते हैं। बाकी देख सकते हैं स्थिति क्या है, तो जरा बचिए, ऐसे ITI में एडमिशन मत लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। कोई फायदा नहीं होगा, घर का पैसा बर्बाद करेंगे, 25-35,000 40,000 रुपए बर्बाद हो जाएंगे आपके। तो बर्बादी से बचिए, ऐसे ITI में मत जाइए। तो चलिए, इस तरह का न्यूज तो हम लाते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब सूचना था आपको अवेयर करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।